क्वेश्चन में हमें गिवन है 4 पॉइंट्स जिस पे हमें गिवन है पोजीशन वेक्टर्स उनके, यानी सपोज मैं मान लेती हूँ ये 4 पॉइंट्स है मेरे A, B, C एंड D। हमें गिवन है इन चारों पॉइंट्स पे इनकी पोजीशन वेक्टर्स। हमें शो करना है दैट दीज 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। तो ये शो करने के लिए अगर मैं यहाँ से कोई भी 3 वेक्टर्स बनाऊँ जो इन चारों पॉइंट्स को इंक्लूड कर रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया AB वेक्टर, AC वेक्टर एंड AD वेक्टर, तो कोप्लेनर शो करने के लिए मैं यहाँ पे इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालूंगी, यानी मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी एंड शो करूंगी दैट दिस इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं सबसे पहले इन तीनों वेक्टर्स की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। सबसे पहले AB वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इतनी चीज़ पहले लिख लेते हैं, यह आएगा ऐसे। अब A एंड B पॉइंट पे हमें ये उनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। AB वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे जो बाद में लिखा है B, यानी B के पोजीशन वेक्टर के टर्म्स से हम A के पोजीशन वेक्टर की टर्म्स माइनस करेंगे। यहाँ पे I के साथ 2 है एंड यहाँ पे 4, तो 2 में से 4 माइनस करेंगे, 4 में से 8 माइनस करेंगे एंड 6 में से 12 माइनस करेंगे, तो ये आएगा ऐसे। सिमिलरली हम करेंगे AC वेक्टर के लिए। C के पोजीशन वेक्टर की टर्म्स से हम A के पोजीशन वेक्टर की टर्म्स माइनस करेंगे, सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आ रही है ये। सिमिलरली हम निकालेंगे AD वेक्टर की वैल्यू, वो आएगी ये। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने के लिए हम यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालेंगे। इसके अंदर हम IJK के टर्म्स लिखते हैं, क्योंकि हमें निकालना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसे। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले AB वेक्टर लिखा है तो इसलिए उसके IJK के टर्म्स हम पहले लिखेंगे, वो होंगे -2, -4 एंड -6। नेक्स्ट लिखा है AC वेक्टर तो उसके टर्म्स लिखेंगे -1, -3 एंड -8 एंड सिमिलरली अब लिखेंगे AD वेक्टर के टर्म्स होंगे 1, 0 एंड -7। तो डिटरमिनेंट आएगा हमारे पास ऐसे। इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ रही है हमारे पास इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे हमने ये चीज़ शो कर दी है। तो यानी हमारे चारों पॉइंट्स A, B, C एंड D आर कोप्लेनर।